सितंबर 2022 को हाउस मीटिंग की गई थी और हाउस मीटिंग के अंदर कई मुद्दे पारित किए गए थे, कई विकास की बातें की गई थी। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है करीबन 14 फरवरी को, यानी करीबन 5 महीने बाद मीटिंग हुई है। और 5 महीने की मीटिंग के बाद क्या पुराने मुद्दे जो हैं उन पे काम हुआ या नहीं हुआ। और साथ साथ एक मुद्दा और था कि एक हमारे साथ वार्ड पार्षद गौतम प्रसाद जी वार्ड 15 से पार्षद हैं। फिलहाल इनकी समस्याएं जो हैं, और एक सबसे बड़ी समस्या थी, मेजर समस्या, कि इनके वार्ड में एक कत्ल हुआ था। और कत्ल होने के बाद जो आरोपी है, यानी कि जिसने कत्ल किया, वो पकड़ा तो गया, लेकिन साहब कितने और कत्ल करवाने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो कि आज इन्होंने मुद्दे को पटल पे, सदन के पटल पे रखा कि क्या नगर निगम पंचकुला और कत्ल करवाना चाहता है कि नहीं। जानना चाहते हैं कि क्यों सर आप ऐसे शब्द क्यों बोले कि कत्ल और करवाना चाहता है। सर इसलिए बोला मैंने कि 30 दिसंबर को यहाँ चुनाव जो पार्षद लड़े थे उसकी वोटों की गिनती हुई थी और सभी ने पार्षद नवनिर्वाचित हुए थे। और तुरंत 27 दिन बाद 27 जनवरी 2021 को हाउस की मीटिंग रखी गई, पहली मीटिंग। उस पहली मीटिंग में ही मैंने जो है इस सीसीटीवी कैमरा को अपने वार्ड में पास करवाया था कि हमारी वार्ड क्राइम एरिया है, क्राइम क्षेत्र में है, इसलिए आप सीसीटीवी कैमरा हमारे वार्ड में लगाया जाए। असियाना, एक मरले, कुंडी गांव में हर मोड़ों पे लगा दिया जाए। उसके लिए पास तो हो गया था, लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। अगर आप बीजेपी के होते क्या तब भी ना लगता, क्योंकि आज कांग्रेस के हैं आप, तो ये समझा जाए कि आप कांग्रेस के, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा है। भाई यही है, कांग्रेस के यहाँ इसलिए काम नहीं हो रहा है। और इसकी ना सीसीटीवी कैमरा लगने के कारण एक जो है कि मर्डर हुआ पिछले महीने, एक मूंगफली वाले को 300 रुपये के कारण उसकी दिन दहाड़े चाकू घोंप करके मर्डर कर दिया गया। उसी के उजागर आज मैं हाउस मीटिंग में कर रहा था कि आज अगर सीसीटीवी कैमरा पास हुआ था और लगा दिया गया होता तो आज मर्डर नहीं होता, वो परिवार जो है कि नहीं मरता। तो उसी के बारे में हाउस मीटिंग में रखा मैंने कि दोबारा उसको हाउस मीटिंग में रखो या ना रखो, उसकी सीसीटीवी कैमरा जो पास हुआ है पिछला वो लगाया जाए जहाँ जहाँ क्राइम क्षेत्र के एरिया है। ठीक है, ये तो आपने मुद्दा पारित करवाने के लिए लगातार बात करी, क्योंकि नोटिस की बात करी जाए तो ये बहुत अच्छी संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से कत्ल हुआ है अब तो कम से कम संज्ञान ले लेना चाहिए। संज्ञान ले लेना। साथ ही आपको 20 लाख रुपए की, आपकी जो पिछली जो 22/9 को मीटिंग हुई थी, 20 लाख रुपए आपके रिपेयर के, आसियाना पार्ट 2 को रिपेयर के लिए दिया गया था। क्या वो पैसा आज तक मिला? क्योंकि पहले भी हमने खबर की थी तब भी पैसा नहीं मिला था, तो क्या आज तक वो पैसा मिला? आज तक उस पैसे को नहीं मिला। और उस पैसे की इस हाउस मीटिंग में हम लोग चिल्लाते रहे कि असियाना में आपने 20 लाख और छोटे असियाना में 10 लाख पास किए हो पिछले महीने। उसकी 5-6 महीने हो चुका, लेकिन उस 5 महीने के अंदर अब तक ना कोई एस्टीमेट बना, ना कोई टेंडर लगा। उस पैसे को पास करने का फ़ायदा क्या है, जबकि पास करने की तुरंत दुर्गा पूजा में मेयर साहब हमारे असियाना में जा कर के स्टेज के ऊपर हज़ारों पब्लिक के बीच में उन्होंने बोल के आया कि मैंने असियाना के लिए 20 लाख रुपया पास कर दिया हूँ सबकी रिपेयर करवाने के लिए, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम और पास करवाएंगे। बल्कि आज भी सवेरे मीटिंग से पहले मिले तो उन्होंने कहा जो 50 लाख रुपये उसको बढ़वा लो, 50 लाख रुपये करवा लो, लेकिन जो 20 लाख ही नहीं। लेकिन 20 लाख जब 5 महीने में नहीं मिला तो 50 लाख बढ़ाने के चक्कर में 30 लाख 5 महीने और लग जाएंगे, वो भी नहीं मिलेगा। वही मैं कहने जा रहा था कि जब 20 लाख रुपए 5 महीने के अंदर उसके एस्टीमेट नहीं बना, कोई भी एजेंडे में पास करवा के हम लोग रह जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन उसकी एस्टीमेट नहीं बनता। चाहे किसी भी कार्य के लगा लो आप, किसी भी वार्ड के कार्य के लिए एजेंडे में पास तो करवाते हैं, लेकिन उसको काम नहीं किया जाता है, फोकस नहीं किया जाता है। कोई JSDO उसकी टेंडर नहीं लगाता, एस्टीमेट नहीं बनाता, कोई फ़ोन नहीं उठाता, तो उसका फ़ायदा क्या है 50 लाख पास करके, 1 करोड़ पास करके। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाए। जितने एजेंडा पास हुआ था हमारे वार्ड में 2 साल के अंदर, सभी में एजेंडे की जो है कापी ले आया और मेयर साहब को खड़े होकर दिखाया कि इस तारीख को आपने ये एजेंडा पास किए हो। एक सीसीटीवी कैमरे के लिए पास किए थे, एक हमारे असियाना के सीवरेज के जो है कि सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था के लिए और ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पास हुआ था।
उस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक धर्मशाला बनवाने के लिए पास हुआ था, एक कमेटी सेंटर बनवाने के लिए पास हुआ था। तो सर किसी पास हो भी गए हैं सर, एजेंडा- इलेक्शन अभी 2.5 साल है इलेक्शन को, 2.5 साल अभी इंतजार कीजिए, कोई ना कोई जो पास हुए तो काम हो ही जाएंगे सर। सर 2 साल बीत गया, अब तक इस मुद्दे को पास करने के बाद एक भी एजेंडा पे काम नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं कि मीटिंग रखने की फ़ायदा क्या है, ये विधानसभा चलाने की फ़ायदा क्या है। विधानसभा में मीटिंग प्रस्ताव पारित होती है एमएलए लोगों को, सर, उसके लोकसभा में अंदर उस पारित मीटिंग के होती अंदर है। बीजेपी के लोग भी तो होते हैं सर, आपके चक्कर में बीजेपी के बार क्यों खराब कर रहे हो आप? उनके वार्ड में तो काम होने दो। वही कहने जा रहा हूं मैं कि लोकसभा में जब पारित होता है कोई भी प्रस्ताव, तुरंत लागू होता है और तुरंत कानून बन जाते हैं नए। विधानसभा में जब पास होते हैं तो विधानसभा में पास होते हैं। गौतम जी, एक छोटी सी बात पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के वार्डों में काम हो रहा है और आपके वार्डों में यानी कांग्रेस के और जसपा के वार्डों में काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही बात है आपकी। बीजेपी के वार्डों में रैली चौक से गोल चक्कर के इधर को पश्चिम को तरफ जितने रैली चौक के बाद, गोल चक्कर के बाद 10, 11, 9, 7, 6, 18 जितने सेक्टर है सभी में काम हो रहा है। गोल चक्कर के बाद से कांग्रेस के पार्षद शुरू हो जाते हैं, बीजेपी के पार्षद शुरू हो जाते हैं। इन वार्डों में कोई काम नहीं हुआ अब तक। चलिए, तो फिलहाल इनका कहना है कि जो कांग्रेस के वार्ड हैं उस कांग्रेस के वार्डों में फिलहाल काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के वार्ड हैं उसमें लगातार विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेयर भी बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है दुर्दशा जो है वो फिलहाल अगले जो इलेक्शन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं छवि खराब करने की बात जो है जरूर कहीं ना कहीं षड्यंत्र की तरह देखा जा रहा है। और साथ साथ एक संवेदनशील मामला है, तो फिलहाल नगर निगम पंचकुला को इस टाइम जरूर ध्यान देना चाहिए कि एक संवेदनशील मामला जो कि एक कत्ल हो जाता है तो कम से कम CCTV की जो इंस्टॉलेशन है वो जरूर की जाए, क्योंकि जिस तरह देखा जाए लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तो उस अपराध पे अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जरूर की जाए। धन्यवाद।